बात रखना चाहता हूँ। आप लोगों से एक चंद मिनट मैं बात करूंगा। सबसे पहले आदिवासी समाज कौन और जनजाति कौन, मूल निवासी कौन, हमारे संवैधानिक अधिकार क्या क्या है, इन पर मैं अपनी बात रखूंगा। साथियों, ये जो पांचसेमल है ये भारतीय संविधान के 244(1) अनुसूचित क्षेत्र में आता है। अनुसूचित क्षेत्र यानी आदिवासियों का शेड्यूल एरिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(5) में ये प्रावधान है कि कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र में निवास नहीं कर सकता, उनके मौलिक अधिकार लागू नहीं होते। लेकिन मैंने देखा सेंधवा से लेकर पांचसेमल तक हमारा आदमी तो वही कोष्टी और साफा बांधे हुए फटे कपड़ों में, लेकिन जो गैर आदिवासी लोग हैं वो फलते फूलते जा रहे हैं। दूसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(6) ये बोलता है कि कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र में व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन मेरा समाज दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है और गैर आदिवासी व्यक्ति फलता फूलता जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? साथियों, हमें भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था हमें नेताओं के विचारों की बजाय शहीदों के विचारों पर काम करना होगा, क्योंकि शहीद कभी धोखा नहीं देते, नेता धोखेबाज होते हैं। क्या आप लोगों को पता है? पता है? हाथ ऊंचा उठाकर बताओ। अरे कांग्रेस, अरे बीजेपी, अरे आप फलाना ढिमका, सब बेईमान। अगर तुम ईमानदार होते तो मेरा आदिवासी समाज के जो टीचर्स का यहाँ से ट्रांसफर हुआ वो नहीं होता। सब साले मिले हुए। अरे हमारे बिरसा मुंडा को ऐसा बांध कर गर्म पानी उसके ऊपर उलेरा गया और बकरे को कैसे चमड़ी निकालते ऐसी चमड़ी निकाला गया और उससे बोला गया कि बोल, तू इस देश का मालिक नहीं है, तू आदिवासी नहीं है। हमारा बिरसा मुंडा मरते मरते यही बोला कि मैं आदिवासी था, मैं आदिवासी हूँ और मैं आदिवासी रहूंगा और मैं इस देश का मालिक हूँ। साथियों, कितना दर्द सहा होगा, सोचने वाली बात है। हमारा तो सिर्फ ट्रांसफर ही हुआ। हम आदिवासी समाज के लोग अहिंसक, हम हिंसा नहीं करते, निसर्गवादी शांति प्रिय समाज से आते हैं। साथियों, बहुत ही शानदार हमारी संस्कृति है और हम इस देश में यदि आदिवासी रहेंगे तो इस देश के मूल मालिक कहलाएंगे। आप गूगल पे सर्च करना, आप आदिवासी मतलब आदि अनादि काल से इस धरती पे निवास करने वाला। जनजाति मतलब जनजाति संविधान बना था 1949 में, 50 में, तब जनजाति शब्द आया। उसके बाद में मूल निवासी कोई भी बाहर से आके पांचसेमल में बच गया वो मूल निवासी कहलाएगा। तो हम लोगों को आदिवासी शब्द के अलावा दूसरा शब्द गवारा नहीं है। हम आदिवासी है और आदिवासी रहेंगे। क्या आप लोग भी आदिवासी रहना पसंद करोगे? करेंगे? बहुत बढ़िया। साथियों, भारतीय संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों पर पढ़े लिखे लड़कों को काम करना होगा और इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2010 को ये कहा था आदिवासी ही इस देश के मालिक है, बाकी सब विदेशी है। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बड़ी है या यहाँ के टुटपुंजे नेता बड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट बड़ी है या नहीं है कि नहीं? उसके बाद में 2013 में एक वेदांता बनाम उड़ीसा सरकार का जजमेंट आया था। उसमें क्या हुआ था, जैसे तुम्हारा पांचसेमल है, निवाली है, ऐसा ही उधर भी एक गांव था। वहां पर 12 गांव की जमीन एक कंपनी द्वारा हड़पी जा रही थी। तो ये जो नेता लोग हैं कंपनी के साथ मिलके वो पूरे 12 गांव खाली करवा रहे थे। तो
12 गांव खाली करवा रहे थे और हमारे जो ये पीले गमछे वाले लड़के विरोध कर रहे थे कि भाई ये अनुसूचित क्षेत्र है, पर्यावरण विभाग से आपने अनुमति नहीं ली, ये गांव कैसे खाली करवा रहे हो, ना तुमने ग्राम सभा से परमिशन ली, अपने इलाके में पारंपरिक रूढ़िवादी ग्राम सभा चलती उसकी भी परमिशन नहीं ली, हम गांव खाली नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, पेट और बल्ले उनके लोगों को, कंपनी वाले लोगों को भाड़े से बुलाए और हमारे लोगों को बहुत मारा और एक सामाजिक कार्यकर्ता था महेंद्र कन्नौज भाई जैसा, उसको लिटा दिया, उसको बहुत मारा और उसके ऊपर पेशाब कर दिया उन्होंने। पेशाब करने के बाद में कुछ हमारी महिलाएं विरोध में आई, उन महिलाओं को नंगा कर दिया उन्होंने, पूरे कपड़े उतार दिए और पूरे गांव में घुमाया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों से पूछा, भैया ग्राम सभा की परमिशन कहाँ है, मेरे को बताओ। तो ये लोग ग्राम सभा की परमिशन नहीं दे पाए। फिर बोले पर्यावरण विभाग की परमिशन बताओ, पर्यावरण विभाग का सर्टिफिकेट भी नहीं दे पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज की अध्यक्षता में टीम गठित की और लास्ट फाइनल ऑर्डर पे पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न लोकसभा न विधानसभा, अरे सबसे ऊंची ग्राम सभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो हमको ग्राम सभा को मजबूत बनाना चाहिए या नहीं, हाथ ऊंचा उठाकर बताओ, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अरे वो बिरसा मुंडा मात्र 25 साल में अंग्रेजों की बेड़ बजा के चले गया, उसने बोला था मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज, अमरा गांव में अमरो राज, ऐसा बिरसा मुंडा भूल के गया है। तो हमारे गांव में हमारा राज, यही तो पारंपरिक रूढ़िवादी ग्राम सभा है जो बिरसा मुंडा भूल के गया। बिरसा मुंडा के आंदोलन में 1 लाख लोग मारे गए थे, उस 1 लाख लोग में गर्भवती महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी थे मेरे भाइयों। कितना दर्द सहा होगा उस बिरसा मुंडा के आंदोलन में, जिसकी बदौलत एक कानून बना 1898 भूमि संपादन अधिनियम। इस कानून में यह लिखा था कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी व्यक्ति नहीं ले सकता, यह नियम है, आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी व्यक्ति नहीं ले सकता। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये पानसेमल सहित पूरे बड़वानी जिले की जमीन बंद कमरे में बिक गई है। हमारे लोगों को बेला फुसला कर पौने पौने दाम में पूरी जमीन खरीद दी जा रही है। क्या इसके खिलाफ हमको उलगुलान करना चाहिए या नहीं, करना चाहिए कि नहीं? बहुत बढ़िया साथियों, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में मैं छोटी सी 2 मिनट एक बात बता देना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ था, आपने सुना ही होगा, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुना है, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, वहाँ तूफान आ गया। तो सुअर के कुछ बच्चे मंदिर के बाहर ऐसे ठिठुर रहे थे। तो बिरसा मुंडा ने देखा कि यार ये बच्चे मर जाएंगे यार बेचारे, इसको कभी मंदिर में ताला लगा था और कोई जगह भी नहीं थी आसपास। तो बिरसा मुंडा ने क्या करा, ताला तोड़ा और उन बच्चों को अंदर घुसा दिया। तो दूसरे दिन पंडित जी आए, तुम्हारे यहाँ पे 5 में होंगे ना पंडित जी, हैं? हाँ ठीक है। तो पंडित जी आए, बोले अरे सुअर के बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं सुअर के बच्चे। तो बिरसा मुंडा के खिलाफ वो बहुत माहौल बना दिया उन्होंने कि इसके FIR करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर मामला जज तक पहुंचा, बिरसा मुंडा को बंदी बना के वहां ले गया। बिरसा मुंडा ने कहा कि जज साहब मेरे को दंड दे दो, मेरे को सूली चढ़ा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे को सवाल है, उनका जवाब दे दो। ये बंदूक तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो, मेरे को सवाल है, उसका जवाब दे दो। तो बिरसा मुंडा ने उस पंडित से पूछा जज साहब के सामने, क्यों पंडित जी, बोले ये सूरज को किसने बनाया? तो पंडित जी बोले कि ऊपर वाले ने। बोले ये हवा को किसने बनाया? तो बोले ऊपर वाले ने। ये नीम के झाड़ को किसने बनाया? तो बोले ऊपर वाले ने। सुअर को किसने बनाया? बोले तो ऊपर वाले ने। और बोले तेरों को किसने बनाया पंडित जी? तो बोले ऊपर वाले ने। तो पंडित जी, तो बिरसा मुंडा ने बोला यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मेरे को एक बात ये बता कि जब एक ही फैक्ट्री का माल है तो गोडाउन अलग अलग का छत बनवाने के लिए बना रखे,
वहां तो एक ही फैक्ट्री का है। तो बिरसा मुंडा का विचार देखो, मेरी बात सुनो, मात्र 25 साल में कैसा विचार दे गया समाज के लिए। धरती आबा, क्रांति सूर्य, महामानव, महाविद्रोही, वीर शहीद, स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। और साथियों, आज हमें हमारे लोगों को भोपाल ले जाया गया। भोपाल ले जाने का एक ही मकसद है कि आप 2023 में उस पार्टी को वोट करो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि वोट मत करो, ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से हमें वोट देना चाहिए, लेकिन चोर, लुचक्के, बदमाशों को वोट मत देना, चाहे किसी पार्टी का हो। और आदिवासियों का भला नहीं करे, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना। हमको हमारे ब्रेन को वाश किया जा रहा है, हमारे ब्रेन को बदला दिया रहा है। बदला कैसे जा रहा है? बिरसा मुंडा ने ऐसा कहा था, बिरसा मुंडा ने कहा था कि गुलामों का कोई धर्म नहीं होता, उनका एक ही धर्म होता है संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष। गुलामों का एक ही धर्म होता है संघर्ष। जैसे हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमें सतत संघर्ष करना है और मुझे विश्वास है लड़ेंगे। हमारे पुरखे लड़े थे, हम लोग लड़े हैं और जीतेंगे।